देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में आप सभी को 5 का पहला और दूसरा सवाल बता दिए थे। आज हम इससे संबंधित तीसरा नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे जो कि सर्वसमीक है। आपको तीसरा आप लोग को दिख रहा होगा। ये तीसरा नंबर देखेंगे वर्ग दशमीं के लिए है, अच्छे से पता है आप लोग को। तो देखिए इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे। इससे संबंधित जो भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लीजिए, भाग नंबर 1 और भाग 2 को। उसमें मैंने आपको बेसिक से पूरे डिटेल में समझा दिया है, कौन से कैसे सूत्र होता है, कौन सा सर्वसमीका याद रखना है, कैसे याद रखना है, सभी को डिटेल में किया है। तो चलते हैं, देखिए कैसे इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसको ध्यान से सुनिए। हमें क्या करना है, पहले की तरह साइन कॉस में इसे बदलना है, आपको अच्छे से पता होगा। देखिए सबसे पहले हमें LHS लिख देना है। देखिए LHS लिख लेंगे, क्या लिखा है देखिए, टाइन थीटा बट्टे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे में लिखा 1 माइनस टाइन थीटा। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि जो भी त्रिकोणमितीय अगर अनुपात दिया है तो उसको आपको मैंने क्या बताए थे, साइन कॉस में बदल देना है। तो सबसे पहले इसे साइन कॉस में बदलिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, टाइन। तो आप हमें ये बताइए कि टाइन का ऐसा फॉर्मूला बताइए जो साइन कॉस में हो। तो आपको याद होगा कि टाइन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो जरूर आपको याद भी होगा और देख लीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसके बाद देखिए ये बट्टा है तो पहले बट्टा लगाइए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 1 माइनस कॉट का ऐसा फॉर्मूला बताइए जो साइन कॉस में हो। तो कॉट का एक फॉर्मूला याद होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, है ना। देखिए तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आप देखिए ये बाउंड्री वाला जो प्लस है सेम रखिए। यहाँ पे कॉट का ऐसा फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होगा याद, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ पे देखिए 1 माइनस टाइन का फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा रख दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ऊपर अभी कुछ नहीं हुआ, नीचे आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर एक फ्रैक्शन हो रहा है, आपको पता होगा माइनस लगा हुआ है। देखिए तो सबसे पहले साइन थीटा ऊपर में सेम उतारिए, कॉस थीटा। अब देखिए ये बाउंड्री वाला है तो बाउंड्री वाला दे दीजिए। अब यहाँ से देखिए एक लघुत्तम होगा, आप लोगों को पता होगा कि एक को और साइन थीटा का लघुत्तम होगा साइन थीटा। समझ में आ रहा होगा, एक को साइन से पढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। ध्यान से समझ में आ रहा, साइन से साइन चला गया तो बच जाएगा कॉस, तो माइनस लगाए तो माइनस, यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा। एक को देना नहीं लेकिन आप समझ जाइए। और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्लस है, बाउंड्री वाला दे दीजिए। आप देखिए कॉस थीटा बट्टा में क्या लिखा है, साइन थीटा, क्योंकि ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं हो रहा, ये बाउंड्री वाला बट्टा। अब उसके बाद देखिए ऐसे लगाना है आपको। देखिए कॉस थीटा, यहाँ पे कुछ नहीं, एक को कॉस से पढ़ेंगे तो कॉस होगा, फिर एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। माइनस है तो माइनस, देखिए कॉस में ये कॉस चला जाएगा तो बच जाएगा आपको क्या, देखिए 1 मिनट आप समझ लीजिए। देखिए कॉस में ये कॉस गया, सॉरी कॉस में ये कॉस लगेगा, एक को साइन से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन। तो आपको अच्छे से पता लग गया होगा। अब एक बात समझिए, अगर आपको ये लगातार में 4 संख्या है, समझ में आ रहा होगा, लगातार में 4 संख्या है। तो जब लगातार में 4 संख्या है तो आप एक बात समझिए, थोड़ा हम इधर कर देते हैं, देखने में दिक्कत होगा। देखिए लगातार 4 है तो ऊपर का कुछ मत कीजिए, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर का साइन लगा दीजिएगा। ध्यान से समझिए। देखिए अब ये लगातार है तो ये लगातार है ना, तो ये ऐसे रहेगा। और ये क्या होता है, लगातार 4 हो तो ऊपर को कुछ नहीं करना है, और ये जो नीचे वाला ना ये पलट जाएगा और ऊपर में ये चला जाएगा साइन थीटा बट्टे में हमें ये लिखना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम देखिए ये प्लस है तो सेम रखिए प्लस। आप इसी तरह देखिए ऊपर को कुछ नहीं करना है आपको, कॉस थीटा बट्टा में क्या लिखा है, साइन थीटा, सेम रखिए। और नीचे वाला ये पलट जाएगा तो कॉस ऊपर चला जाएगा, अब बट्टे में ये आ जाएगा। देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, समझ में आ रहा होगा। देखिए अब यहाँ से देखिए क्या होगा, साइन को साइन के साथ गुना होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से देखिए ये अलग अलग है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए कॉस थीटा, और इसको कोष्ट में देके लिख दीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस, कॉस के साथ गुना होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा में देखिए साइन है तो यहाँ पे रख दीजिए साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे गुना होता है, आपको अच्छे से पता होगा कैलकुलेशन, क्योंकि इसके साथ जब गुना होगा तो 2 था तो इसलिए कोष्ट में दे दिए, और यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो गुना का साइन है। अब देखिए एक बात, यहाँ से जब ऐसा कंडीशन हो, अब कुछ नहीं होगा तो अब क्या करोगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अगर आपको पता होगा, देखिए कॉस
साइन, यहाँ पे साइन माइनस कॉस, यहाँ पे देखिए कॉस माइनस साइन। जब अगर एक जैसा रहता तब ना आप लघुत्तम करके इसके नीचे आप लिख सकते हो, लेकिन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे देखिए साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब साइन यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में। तो जब अगर ऐसा कंडीशन हो तो एक जैसे सजाने के लिए जब हम इसको आपस में अदला बदली करेंगे तो बाहर वाला साइन में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन हम क्यों अदला बदली करते हैं? क्योंकि मैंने इसीलिए अदला बदली करते हैं क्योंकि अगर अदला बदली नहीं करेंगे तो एक जैसे नहीं होगा, तो हम इसका लघुत्तम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ वो बनेगा नहीं, तो इसका कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है। तो इसके लिए देखिए हम इसको साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाले कुछ नहीं कीजिए, अभी सेम रहने दीजिए, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे जब साइन चेंज होगा तो देखिए कैसे होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में यहाँ पे सेम रहने दीजिए साइन थीटा, लेकिन ये अंदर वाला जो साइन है वो आपस में बदल जाता है। देखिए जब क्या होगा, साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ऐसे ये बदल जाता है। जब बाहर वाला साइन में परिवर्तन होगा तो आपको क्या होगा, अंदर वाला डिजिट में आपस में अदला बदली हो जाएगा। अब देखिए जब अदला बदली हुआ तो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आपको पता लग रहा होगा कि ये यहाँ से बन रहा है। अब यहाँ से देखिए अब एलसीएम करेंगे तो देखिए कॉस और साइन अलग अलग है, तो यहाँ पे देखिए हम साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा आपको रख देते हैं, क्योंकि दो है तो एक लिखना है। अगर बताइए, अगर आपको पता है कि 4 7 का लघुत्तम करने के लिए तो नहीं कुछ लगता है तो आप क्या करते हैं, 4 7 28 गुना करते हैं, तो कॉस को साइन का गुना करेंगे तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया आपका गुना में। और ये दोनों समान है तो एक को लिखेंगे कि नहीं, अगर बताइए दो दो का लघुत्तम करने के लिए तो आप क्या कहते हैं, दो सीधा दो, इसका मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस, इसका एलसीएम करेंगे तो सीधे साइन थीटा माइनस कॉस, और ये दोनों अलग अलग है तो दोनों को गुना करके लिखेंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से बढ़िया से। तो अब एक बात देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस चला गया, तो कॉस से ये कॉस चला गया तो बच गया एगो साइन, और यहाँ पर दो साइन है तो यहाँ पर हो जाएगा साइन के पावर 3 थीटा। यहाँ पर देखिए माइनस साइन में साइन चला गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस, तो ये कॉस और ये एक कॉस है, तो यहाँ पर 2 था तो ये हो जाएगा अब 3 कॉस थीटा। तो आपको पता लग गया कॉस के पावर में 3 और यहाँ पर हो जाएगा थीटा। तो देखिए साइन के पावर में 3 थीटा माइनस कॉस के पावर में 3 थीटा। तो यहाँ से एक बात सोचिए, तो साइन क्यू, तो यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू, आपको समझ में आ रहा होगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस दीजिए कॉस थीटा, और आपको सूत्र याद होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस में होता है कि ए बी, तो ए बी हो जाएगा, ए का काम कर रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बट्टे यहाँ पे सेम रखिए साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। अब बट्टा में क्या रखना है, देखिए बट्टा में लिख रहा है साइन थीटा माइनस कॉस, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से देखिए आपको लगता होगा कि सर आप ए क्यू माइनस बी क्यू को कैसे लिखिए, तो आप एक सूत्र को याद किए होंगे, एल्जेब्रिक सूत्र एक होता है, देखिए यहाँ से सूत्र को हम दिखाते हैं आपको, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कैसे सूत्र होते हैं। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का आपको फॉर्मूला याद होगा, ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस, आराम समझिए, प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, आपको याद होगा, ये सूत्र याद होगा। तो आप देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी, तो इसको ए माने इसको बी माने, तो ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी, तो देखिए ए माइनस बी हो गया। अब ए स्क्वायर, तो ए का काम कर रहा है साइन, तो देखिए ए स्क्वायर, बी स्क्वायर तो बी का काम कर रहा है कॉस, तो बी स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए माइनस होता है ना तो यहाँ पे ये प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस में रखना है हमें ए बी, तो देखिए ए बी है तो यहाँ पे ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है, तो ए बी। अब बट्टा में जो है ना उसको सेम उतार दिया है ना, समझ में आ रहा है ना। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, देखिए आपको यहाँ से पता लग रहा होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आराम से समझिए। अब देखिए आपको यहाँ से क्या लग रहा होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको याद होगा सूत्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लिख सकते हैं, प्लस अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सेम रखिए, बट्टा देखिए क्या लिखना है आपको, यहाँ से साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा आपको पता लग रहा होगा। और यहाँ से देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप देखिए 1 मिनट, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा आपको पता लग रहा होगा। देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे देखिए बट्टे में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान समझिए। अब यहाँ से देखिए एक बात कीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप कहते होंगे कि सर इसको काट दीजिए, नहीं वो आपको गलत हो जाएगा। इसको अलग अलग कर लीजिए। अलग अलग का मतलब देखिए 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये प्लस है तो प्लस लगाइए, और ये जो है ना सेम रखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बट्टा में यही सेम उतारिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको लगता होगा कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है। आप समझिए, एक बात सोचिए, अगर आपको कोई दे दे 2/3 आप प्लस अगर आपको दे दे 4/5, आपको बोलेगा इसका लघुत्तम कीजिए, तो बोलिएगा 5 या 15, तो बोलिएगा क्या 3 पंचे 15, तो 5 दूना बोलिएगा 10, प्लस 5 या 15 तो 4 या बोलिएगा 12। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 के भी बटा में 15 है और 12 के भी बटा में 15 है। इसका मतलब ये हुआ है ना। इसका जब जोड़िएगा तो देखिए 22/15 आ रहा है ना। आप इसका देखिए 15 हुआ तो 15 का 10 प्लस 15 का 15 तो 12 हुआ, तो यहाँ पर देखिए 22/15। तो इससे हमें क्या परिचित हुआ, इससे हमें ये हुआ कि जो भी अगर अलग अलग हम डिफाइन किए हैं तो इसका मतलब मैंने जो किया वो सही है। कोई दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, आप देख लीजिए बढ़िया से। तो यहाँ से देखिए हम क्या समझते हैं, बढ़िया समझिए। आप देखिए तो 1 बटा देखिए साइन थीटा माइनस ये दोनों तो आपको कट जाएगा। आप देखिए 1 बटा साइन थीटा है तो इसको भी अलग अलग कर लीजिए, 1 बटा साइन थीटा है कि नहीं। आप देखिए ये गुना है ना, तो आप सोचते होंगे कि सर अब यहाँ पे गुना देखिए 1 बटा कॉस थीटा। आप कहते होंगे कि सर 1 कहाँ से ले आए, तो 1 देखिए कहाँ से ले आए हैं। 1 क्या है देखिए, अगर यहाँ पर अगर हम 1 से गुना कर देंगे तो 1 बटा साइन तो लिख सकते हैं, 1 को कॉस से करेंगे तो 1 बटा कॉस, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सवाल सही है। इसका हम 1 को रख सकते हैं, 1 को 1 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए प्लस, और साइन से साइन गया होगा, कॉस तो 1 होगा। तो आप एक बात बताइए, आप 1 बटा साइन थीटा क्या होता है, आपको याद होगा 1 बटा साइन थीटा कॉसिक थीटा। ध्यान से समझिए, 1 बटा साइन थीटा कॉसिक थीटा, इसका मतलब क्या होता है गुना, और 1 बटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा और प्लस 1। तो आप देखिए हमें यही सिद्ध करने के लिए कह रहा है। जब यही सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो आप सवाल में थोड़ा देखिए गणित के माध्यम से आपको कैसे हैं, आप समझिए थोड़ा सवाल में। आपको हम सवाल में दिखा रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखिए कैसे सवाल में है, आपको पता लग जाएगा कि क्या हम बना रहे हैं, उससे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। देखिए सवाल में आपको हमें सिद्ध करने के लिए क्या करें, देखिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा। तो इसी को हम देखिए थोड़ा सजा भी सकते हैं। कैसे सजा देते देखिए, तो ऐसे भी इसको सजा के लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा। हम इसको सजा सकते थे, ये हमारा RHS आता है, तो हम कह सकते हैं कि अतः LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो एक बात देखिए, आपको बढ़िया से ये समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, आप आराम से वीडियो के 2 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो आप बेसिक से आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आते हैं आपका चौथा नंबर सवाल पे, ध्यान से देखिए। आपको अब हम आ गए हैं चौथा नंबर सवाल, 5 का चौथा, आपको पता होगा। ध्यान से आप सवाल समझ रहे होंगे, देख लीजिए, आपको चौथा नंबर दिख रहा होगा बढ़िया से। आप NCERT बुक को उल्टाइए और सवाल को मिला लीजिए। तो चलते हैं, देखिए पहले की तरह। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे बोला कि वाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों को अलग अलग आप हमें सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले हम पहले की तरह हल लिख के देखिए LHS लिखेंगे। देखिए LHS क्या लिखा, 1 प्लस सेक ए बट्टा में लिखा है सेक ए। तो सबसे पहले ये देखिए 1 प्लस सेक है, हमको हर सवाल में वही करना है जो साइन कॉस में परिवर्तन हो। देखिए तो यहाँ पे मैं 1 प्लस सेक का ऐसा फॉर्मूला बताइए साइन कॉस में हो, तो आपको याद होगा सेक थीटा बराबर 1 बटा में कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 बटा में कॉस, क्योंकि सेक है तो लिखेंगे कॉस, और ए है थीटा की जगह तो ए देना है आपको। देखिए नीचे में क्या है सेक है, तो सेक को रखिए, सेक का एक फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉस, तो कॉस है। आप यहाँ से एक बात देखिए क्या लग रहा होगा, देखिए
यहाँ से हम लघुत्तम करेंगे तो देखिए आपको निकल जाएगा कॉस ए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक को कॉस पे पढ़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस में कॉस गया तो यहाँ पे एक, और बट्टे में क्या है देखिए 1/cos ए। तो आप समझ में आ रहा होगा कि लगातार 4 है तो ऊपर वाले में कुछ नहीं करना है, cos a + 1 बट्टा में cos a, और नीचे वाले क्या लगातार तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है गुना के सेंस में cos a बट्टा में 1। आपको बढ़िया से पता होगा, देखिए लगातार 4 हो तो ऊपर को कुछ नहीं करना है और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे गुना के सेंस में। ध्यान से देखिए cos में ये cos चला गया तो क्या बच गया, देखिए cos a प्लस का 1 बच गया। तो इसका मतलब देखिए क्या बच गया, देखिए फिर से एक बार cos a प्लस का 1। तो हमें देखिए जब इसको हम LHS सिद्ध किए तो हमें क्या आ गया, cos a प्लस sin a, cos a प्लस 1 है। अब देखिए हम RHS सिद्ध करते हैं अलग से। देखिए RHS में लिखेंगे, देखिए साइन स्क्वायर है बट्टा में क्या लिखा है 1 माइनस cos a, 1 माइनस cos a। तो आप देखिए एक सूत्र आपको याद होगा, साइन स्क्वायर ए बराबर आपको याद होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए। नहीं याद है, आप एक बार इधर देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो जब हम इसको साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, आप देख लीजिए यहाँ ध्यान से हो जाएगा। तो आप सोचिए कि साइन स्क्वायर की जगह पे, ये साइन स्क्वायर की जगह पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखे, इसके जगह पर इतना, समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए हमें सिद्ध करके लाना है कॉस ए प्लस का 1। तो आप ऐसे दिमाग लगाइए कि हमें नीचे के 1 माइनस कॉस ए कैसे हटेगा। तो यहाँ पे सोचिए ए है, इसको हम बी मान लेते हैं, देखिए ए इसको बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। और जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा तो आपको पता होगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, वही चीज को लिखना है। आपको अच्छे से पता चल गया होगा 1 माइनस कॉस ए, है ना, आपको बढ़िया से पता लग गया होगा कैसे। तो आप देखिए यहाँ से सूत्र को आप अनुमान लगा सकते हैं। देखिए इसीलिए यहाँ पे कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको याद होगा। देखिए तो इसको हम ए और इसको बी मान लेते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसी चीज को मैंने एक बार प्लस में एक बार माइनस। तो देखिए यहाँ से एक प्लस 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए चला गया तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए। तो हमें यही सिद्ध करना चाहते, इसी को चाहिए तो हम सही कर सकते हैं कॉस ए प्लस 1। तो देखिए LHS और RHS, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो देखिए आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे सिद्ध किए हैं। तो चलते हैं अगला नंबर, आप लोग को चौथा तक आपको समझ में आ गया, चलते हैं 5वां नंबर पे, ध्यान से देखिए। देखिए आगे है, देखिए 5 का 5वां नंबर सवाल आपको दिख रहा होगा, आप देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से। 5 का 5वां सवाल पे आ गया। इससे पहले मैंने 4 सवाल आप लोग को बता दिए इसी वीडियो के अंतर्गत, आप ध्यान से उसको देखिए और चलते हैं इस सवाल को सॉल्व करते हैं कैसे बनता है। ध्यान से देखिए यहाँ पे पहले की तरह आप देखिए हमें करना क्या है, सबसे पहले LHS को हमें लिख लेना है। देखिए सबसे पहले हम LHS लिखेंगे तो देखिए हल में LHS लिख लेंगे। LHS लिखा था देखिए कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1 बट्टा, देखिए कॉस ए प्लस का लिखा हुआ है साइन ए माइनस के 1। अब ये देखिए लेकिन सवाल में एक बात कह दिया है, देखिए क्या कहा है कि सर्व समीकरण ऐसा लगाइए जो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के लागू करके। इसका मतलब ये हुआ कि आप बताइए कि ये साइन और कॉस में पहले से ही है, जब साइन कॉस में पहले से ही, तो आप ऐसा दिमाग लगाइए कि हमें ये कॉसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के पदों में आ जाए। तो आप हमें ये बताइए कि अगर यहाँ पे अगर कॉस लिखा है, आप सोचिए अगर यहाँ पे कॉस लिखा है तो आप हमें ये बताइए कि कॉस के बटा में अगर हम साइन को लगा देंगे तो आपको याद होगा कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा ये आता है कॉट थीटा के बराबर आता है, आपको याद होगा अच्छे से। तो आप ऐसा सोचिए कि अगर यहाँ पे कॉस है तो अगर हम नीचे साइन लगा देते हैं तो कॉट के पदों में आ रहा है, तो इसका मतलब हमें एगो पद मिल रहा है। आप देखिए अगर यहाँ पे साइन है इसके नीचे में साइन लगा देंगे, तो आप सोचिए अगर साइन है इसके नीचे साइन लगा दिए तो साइन में साइन गया तो एक ये भी दिख रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि नीचे में हमें साइन की जरूरत है। तो यहाँ से हम ऐसे दिमाग लगा लेंगे, इसी तरह 1 के भी बट्टा में साइन लगाइए
तो आपको याद होगा कि 1/sin किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा के बराबर होता है, कॉसेक थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब हो रहा है कि हमें वहां पे साइन की जरूरत है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इन्हीं बात को ध्यान में रख के कि हम क्या कहेंगे कि साइन से भाग देने पर, देखिए क्या लिखना है हमें, साइन ए से, क्योंकि यहाँ पे थीटा की जगह पे ए है तो आपको लिखना है साइन ए से भाग देने पर। देखिए साइन ए से भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए कॉस ए है तो उसके बट्टा में लग जाएगा साइन ए, माइनस साइन ए है तो इसके भी बट्टा में लग जाएगा साइन ए। यहाँ पर देखिए प्लस एक है तो बट्टा में लग जाएगा साइन ए। तो इसका मतलब ये नहीं हो रहा कि एक ही जगह लगाना है, हमें सभी में लगाना है। मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात जो दिया है सभी के पदों में साइन से भाग दे देना है। और ये जो बाउंड्री वाला बट्टा उसको सेम रखिए। अब देखिए ये कॉस लिखा ना, तो कॉस है, इसके भी बट्टे में साइन से भाग लगाइए, सभी को लगा देना है ताकि किसी भी सवाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए साइन ए बट्टा में साइन ए, माइनस है 1 में साइन ए। अब यहां से देखिए कॉस ए बट्टा में साइन ए, आपको याद आ गया होगा कि कॉट ए के बराबर होगा, सूत्र याद हो ना, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉट थीटा के बराबर होता है। तो कॉस थीटा बटे साइन कॉट, माइनस है तो माइनस, देखिए साइन में ये साइन गया तो देखिए एक प्लस 1 में साइन, आपको याद होगा कि कॉसेक थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे ए है, थीटा की जगह ए दे देना है। बाउंड्री वाला बट्टा देखिए लगाइए, कॉस थीटा बटे साइन कॉट ए के बराबर होगा, प्लस साइन थीटा बटे कॉस ए माइनस 1 कॉस हो जाएगा कॉसेक ए के बराबर। अब देखिए यहाँ पे हमें इसके पदों में आगे आए कि नहीं, तो इससे हमें ये पता लगा कि जैसे सवाल का उसके हिसाब से काम हो रहा है। तो यहाँ से हम देखिए इसको थोड़ा सजा लेते हैं। देखिए कॉट ए और ये प्लस वाला कॉसेक को इधर ले आते हैं, देखिए कॉसेक ए, और ये माइनस के 1 को हम इधर भेज दिए हैं और बट्टे में इसको कुछ नहीं करना है। आपको ये देखिए कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉस ए सेम रख दीजिए, कोष्ठ लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ये देखिए आपको यहाँ से क्या करना है वो पहले समझिए। हमें ये देखिए सिद्ध करके कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाना है। तो आप ये सोचिए कि कॉसेक ए तो प्लस में और कॉट ए, तो हमें ये चीज सिद्ध करना है। तो हमें ये चीज, तो इसका मतलब हुआ कि नीचे में कुछ नहीं है तो नीचे को ये हटाना है, और ऊपर में देखिए एक नहीं है और यहाँ पे एक है। तो हमें ऐसा दिमाग लगाना है कि ये एक हट जाए और हमें ये नीचे का ये हट जाए। तो हम कैसे दिमाग लगाएंगे, तो देखिए इसको हम कैसे दिमाग लगाते हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए यहाँ से हम ये करते हैं, देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब 1 को आप देखिए, इसको देख के आप सोचिए, अगर हम यहाँ से देखिए इस सूत्र को कॉसेक स्क्वायर ए और ये कॉट स्क्वायर का अगर हम इधर कर देते हैं, देखिए कॉट स्क्वायर ए और ये बराबर को उधर एक रह गया, तो इसका मतलब देखिए एक के जगह पर हम इतना चीज को बैठा सकते हैं। बढ़िया से आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से हमें एक हट रहा है, देखिए एक के जगह पर हम इतना बैठा सकते हैं इस सूत्र के हिसाब से। तो यहाँ से कोष्ठ को लगा दीजिएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए। आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। और देखिए बट्टे में क्या लिखना है आपको, सी में वही चीज उतार देना है आपको, कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए। समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसको सेम रहने दीजिए। अब एक बात देखिए, यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से देखिए इसको ए मानिए पूरा को और इसको बी मानिए, तो इसका मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको सूत्र याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको याद है, बढ़िया से देखिए। तो इसके हिसाब से अभी बताइए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। एक बार इसको प्लस में लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, एक बार प्लस में, इसको हम थोड़ा इधर कर देते हैं, देखिए मिटा के, और यहाँ पे इसी को लिख सकते हैं एक बार माइनस में, सूत्र के हिसाब से कॉसेक, सॉरी थीटा नहीं देना ए देना, क्योंकि थीटा की जगह पे ए है
तो ध्यान से आप लोग भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि वहाँ पे हड़बड़ में आप लोग क्या करते हैं, थीटा की जगह पे ए की जगह पे थीटा दिया जाता है, उसके वजह से आपका गलत हो जाता है। तो आप लोग भी ध्यान देते रहिएगा। माइनस को लिखना है हमें कॉट ए, समझ में आ रहा है। आप देखिए पूरी का बाउंड्री लगाना है आपको। देखिए क्या लिखा है, कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कॉट ए और यहाँ पर देखिए कौशिक ए, तो यहाँ पे कॉट ए कौशिक ए और कौशिक ए प्लस कॉट ए, मतलब कि ये संख्या और ये संख्या दोनों सेम है, प्लस में प्लस में प्लस में, ये भी प्लस में, तो दोनों सेम है। तो आप ही हमें बताइए कि कॉट ए प्लस का कौशिक ए कॉमन ले सकते हैं, और जब ये कॉमन लेंगे तो आप ही बताइए हमें कि कॉट ए कौशिक ए से ये गया तो एक, और ये माइनस है तो माइनस। आप बताइए इसको और इसके साथ ये कट जाएगा तो खाली यही न बचेगा, इसका मतलब बच गया कि कौशिक ए माइनस का कॉट ए। तो आप बढ़िया से ये बात समझ गए होंगे। अब देखिए अब बट्टे में लगा दें, देखिए फिर से एक बार यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए कॉट ए प्लस कौशिक ए है ना, देखिए कॉट ए प्लस कौशिक ए, तो मतलब ये और ये गया, इसका मतलब ये, तो मतलब आपको पता होगा ना कि इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये होगा, और फिर ये प्लस वाले और माइनस को, तो देखिए प्लस माइनस हो जाए, आपको ये पता लग रहा होगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब नीचे में देखिए सेम रखिए, कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझिए। अब यहाँ से देखिए कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, यहाँ से देखिए ये आप क्या है माइनस, और ये जब कोष्ठ के अंदर है ना तो ये माइनस के साथ इसका गुना होता है, तो ये माइनस को कौशिक के साथ गुना होगा ना तो ये माइनस का कौशिक लिखा, आपको ये सब पता होगा बढ़िया से देखिए। और माइनस को ये माइनस के साथ गुना होना तो ये प्लस में कॉट ए लिखाएगा ऐसे। और नीचे हम देखिए क्या लिखा है, सेम लिखना है, कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए, सेम लिखना है। अब यहाँ से कीजिए माइनस का कॉसेक ए माइनस का कौशिक ए प्लस का 1 कॉट ए प्लस का कॉट ए, इसका मतलब कि ये और ये ऐसे चला गया, तो इसका मतलब में बच गया कॉट ए प्लस का कौशिक ए। इसका हमें तो यही सिद्ध करना है। तो आप यहाँ पे देखिए कॉट ए प्लस का कौशिक ए प्लस का, चाहे इधर लिखा जाए इधर लिखा जाए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, है ना। तो यहाँ से आपको देखिए RHS आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव। देखिए तो एक मिनट आप सोचिए, इसमें हम आपको बता दें, फिर से आप एक बार ध्यान से सुनिए। पहला स्टेप आप कैसे याद कीजिए, देखिए पहला स्टेप आप साइन से भाग दे दीजिए, सभी में साइन से भाग दीजिए। उसके बाद आपको ऐसा कंडीशन बनेगा, ऐसा कंडीशन बनने के बाद देखिए उसके बाद क्या करना है, आपका दूसरा स्टेप आप क्या याद करिए, दूसरा एक को आपको ऐसे फॉर्मूला में आपको सेलेक्ट करना है, देखिए एक को कर देना है। फिर अगर ये कंडीशन आपसे बन जाता है, ये बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक स्टेप है आपको कॉमन ले लेना, मतलब तीसरा स्टेप कॉमन ले लेना। कॉमन लेने के बाद आपको बस उसके बाद कट जाएगा, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये बढ़िया लगता होगा, है ना। तो चलते हैं आपका इसका छठा नंबर सवाल पे, आप ध्यान से देखिए। देखिए आते हैं, देखिए आपको पता लग गया होगा कि आपका छठा नंबर आपका सवाल बनेगा 5 का 6। अब मिला लीजिए ध्यान से, क्या लिखा है देखिए, रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए, और बराबर लिखा है सेक ए प्लस टाइन ए के पदों में हमें व्यक्त करना है। तो आप समझ गए होंगे, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले की तरह आप देखिए करना क्या, आपको कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले आपको LHS लिखिए, LHS लिखने के बाद देखिए क्या लिखना है, 1 प्लस साइन ए बट्टा में 1 माइनस साइन ए, देखिए ये लिख लिए। इसको लिखने के बाद एक मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जब भी रूट के अंदर में अगर सवाल हो, ध्यान से सुनिए, रूट के अंदर में सवाल हो तो नीचे वाला जो दिया हो मान उसका हमेशा परिमेयकरण कीजिए। सुने क्या बोले मैंने, रूट के अंदर में अगर दिया हो सवाल तो नीचे में जो डिजिट दिया हो, जो भी सर्वसमीका लिखा हो, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, उसका हमेशा परिमेयकरण कीजिए, है ना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे हरों का परिमेयकरण। आप देखिए ध्यान से, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हरों का परिमेयकरण, तो सबसे पहले आप देखिए वही चीज लिखिए, रूट में 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस
साइन ए। अब हरों का परिमेयकरण करना है, मैंने क्या बोला, रूट के अंदर में दिया हो तो नीचे वाले को क्या कीजिए, सेम वही बात करना है, साइन में चेंजिंग और नीचे वाले को ऊपर सेम अंक से आपको कर देना है आपका परिमेयकरण, मतलब ऊपर नीचे सेम। मतलब देखिए 1 माइनस साइन, तो यहीं पे 1 प्लस साइन करके, मतलब माइनस रहेगा तो प्लस करके, मतलब अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइन दे करके आपको कर रहे हैं, है ना। समझ में आ रहा होगा, बढ़िया से देखिए आप। तो क्या किए, हरों का परिमेयकरण। इसके बाद आप देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको रूट लगाना है। देखिए 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन 2 बार है ना, तो देखिए 1 प्लस साइन ए उसका होल स्क्वायर लिख दीजिए बट्टा, अब देखिए 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी, ए प्लस बी। तो इसका मतलब हो रहा है कि ये इस सूत्र पे बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको ध्यान से मिला लीजिएगा। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस पे बैठा। देखिए ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी, इसको ए मानिए इसको बी, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका नाम है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर नहीं है, तो देखिए ए का स्क्वायर और माइनस बी का काम कर रहा है साइन, तो यहाँ पे लिखिए साइन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ से क्या कीजिए, रूट लगाइए, 1 प्लस साइन ए है ना, देखिए यहीं पे लिख देता हूँ, नीचे में आप समझिए। देखिए 1 प्लस साइन ए सेम रखिए, अभी 1 प्लस साइन ए बट्टा एक का स्क्वायर एक माइनस, अब साइन को जब स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ से, क्योंकि साइन के स्क्वायर तो साइन स्क्वायर है। अब देखिए 1 प्लस साइन, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिया। अभी कुछ नहीं करना, आपको ऊपर में ध्यान से पहले देखते रहिए, साइन ए उसका होल स्क्वायर बट्टे, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगा। समझ में आ रहा होगा बात। देखिए अगर नहीं याद आ रहा है तो आप देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होगा। तो आप सोचिए कि हमें करना क्या, अगर कॉस स्क्वायर ए को बराबर करेंगे तो 1 और ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो इसका मतलब ये सोचिए 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर हम कॉस स्क्वायर ए रखें, इतना के बराबर इतना। समझ में आ रहा होगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए दोनों जगह स्क्वायर है, तो दोनों जगह स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जगह स्क्वायर है, तो हम देखिए ये दोनों स्क्वायर को एक जगह लिखते हैं। देखिए कैसे, ऐसे लिखिए 1 प्लस साइन ए, ध्यान से सुनते रहिए, बट्टे यहाँ पे लिखिए कॉस ए, और पूरे का एक जगह स्क्वायर लिखिए। कहने का मतलब हुआ कि इस पे भी स्क्वायर था, इसके भी स्क्वायर था, तो एक जगह स्क्वायर लिखिए। अब देखिए दोनों का स्क्वायर, इसका मतलब होता है ना कि इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। आप देखे होंगे अगर छोटे क्लास में पढ़े होंगे घातांक एंड करनी, अगर ये स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होता है, ए का भी स्क्वायर है और बी का भी स्क्वायर है। अगर यही दोनों चीज को मैंने एक जगह लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ से क्या हमें निकला निष्कर्ष, ये स्क्वायर से ये रूट चला गया, तो क्या बच गया 1 प्लस साइन ए, अब बट्टा में क्या बच गया कॉस ए। अब यहाँ से देखिए हम इसको अलग अलग सोल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 1 है ना, तो आपको मैंने इससे पहले समझाया हूँ कॉस ए, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस साइन ए, अब बट्टा में देखिए कॉस ए। आपको पता लग रहा होगा। अब देखिए इसको क्या करना है, आपको देखिए 1 बटा कॉस ए है ना, तो 1 बटा कॉस ए सेक के बराबर होता है, आपको याद होगा। तो 1 बटा कॉस ए हम सेक ए के बराबर लिख सकते हैं, प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टाइन थीटा होता है ना, आपको बढ़िया से पता होगा, तो टाइन ए। तो इसका मतलब हमें देखिए यही तो सिद्ध करना था, तो बढ़िया से तो सिद्ध हो गया। देखिए LHS से RHS आ गया एक्चुअली, तो इसका मतलब हुआ कि RHS यहाँ पर आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः, देखिए तो हमें करना क्या, देखिए यहीं पे हम लिख देता हूँ, देखिए अतः, इधर देख लीजिए अतः लिख देना, क्योंकि इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख देना LHS बराबर RHS। आप कॉपी के नीचे लिख लीजिएगा हैंस प्रूव्ड। देखिए तो बढ़िया से आपको समझ में आ गया। तो 5 का 6ठा नंबर सवाल तक हम समझ गए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में 6ठा के बाद आपका 7वां, 8वां, 9वां और 10वां 4 सवाल रहेगा। हम 4 को एक ही वीडियो में आप लोग को अपलोड कर देंगे। तो उम्मीद रखते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगता है, आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।